हम लोगों ने बारहा देखा है कि जब पुलिस किसी पर संज्ञेय धाराएं लगाती है, अर्थात कॉग्निजेबल धाराएं लगाती हैं, तो वो आदमी जिस पर ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं वो बहुत डर जाता है कि कब उसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पुलिस के हाथ में एक हथियार आ जाता है कि वो उस आदमी को पकड़ करके बंद कर सकता है। तो इस संदर्भ में हम अपने एक्स बॉस मिस्टर जय पुष्पित पल्लव की सहायता से एक वीडियो फ्लोट करना चाहते हैं और लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि कोई आदमी जब किसी ऐसे ऑफेंस में पड़ता है जिसकी सज़ा 7 साल से नीचे है, 7 साल या 7 साल से नीचे है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस किसी तरह से डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कि वो उस तथाकथित एक्यूज्ड को नोटिस नहीं देगी। इसी संदर्भ में पूरा डिटेल आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद। Thank you, Khan Saab. You have provided me an opportunity to say something about Section 41A CRPC और Section 41 in entirety. तो पहले ये इसको जानने के लिए जो चाचा खान साहब ने, इनको प्यार से चाचा कहते हैं, उन्होंने एक जो पृष्ठभूमि बनाया है कि ऑफेंस जब कॉग्निजेबल होता है तो पुलिस हैज ए पावर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। तो सीआरपीसी में सेक्शन 41 बेसिकली डील्स विथ पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस टू अरेस्ट एन एक्यूज एंड पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू फॉर रिमांड। तो ऐसे केसेस में जब ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो जैसा खान साहब ने बताया कि अरेस्ट का खतरा होता है। सीइंग दिस थिंग एंड फ्यू डेवलपमेंट्स आल्सो इन द पास्ट सिंस 2008, तो 41 सेक्शन 41 में कुछ सुधार हुआ था। फिर 2010 में 41A इंट्रोड्यूस हुआ सीआरपीसी में। उसके बाद पर्पस ये था लेजिस्लेशन का कि अरेस्ट का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा रिड्यूस हो, अननेसेसरी एंड मैकेनिकल एंड रूटीन मैनर वाले अरेस्ट को रोका जा सके। समहाउ इट डिड नॉट हैपन। देन ऐसे ही चल रहा था। इन द मीन टाइम देयर वाज ए फेमस केस ऑफ अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वेयर डायरेक्शन हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय में जब ये बातें चल रही थी, उस समय में ये ऑब्जर्वेशन जब आ रहा था कि अननेसेसरी एंड मैकेनिकल अरेस्ट हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास दोनों तरह का रहता है कि या तो वो किसी को अरेस्ट ना भी करे, किसी को छोड़ भी दे। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया तो उस समय जब ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 41 में, तो 41(1)(b) में बहुत सारे सुधार आए और उसमें ये पावर दिया गया पुलिस को कि अगर आप अरेस्ट करते हैं तो भी उसका रीज़न जो है रिकॉर्ड करिए, और नहीं करते हैं नहीं करने की वजह को भी रिकॉर्ड करिए, क्योंकि दोनों तरफ से ज़रूरी है कि अगर आप कभी किसी एक्यूज को अरेस्ट ना करें, वाई आर यू नॉट अरेस्टिंग एन एक्यूज, और अगर किसी एक्यूज को अरेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं किया गया था। तब अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, और उसमें एक डिटेल गाइडलाइन भी दिया गया। फिर उसमें कहा गया कि जब अरेस्ट पुलिस करती है किसी को तो उसके पहले जो नोटिस है 41A सीआरपीसी का वो मैंडेटरी हो गया, क्योंकि वो मैंडेटरी तो प्रोविज़न में था भी पहले भी। लेकिन अर्नेस्ट कुमार ने कुछ और बातें कही हैं जिससे ये पुलिस को करने में बाध्यता आई, वो भी हम थोड़ी देर में उसको बता रहे हैं। तो जब अरेस्ट कोई भी एक्यूज्ड होता है तो उसके पहले इफ़ द ऑफेंस इज हैविंग ए पनिशमेंट ऑफ 7 years और लेस देन 7 years, तो उसमें पुलिस इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 41A सीआरपीसी, जो अमेंडमेंट के बाद आया।
अब उसके बाद अगर पुलिस को ये रिकॉर्ड करना पड़े कि भाई इसको हमको अरेस्ट करना है, तो देन पुलिस विल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर अरेस्टिंग एंड देन फॉरवर्डिंग द एक्यूज टू द इलाका मजिस्ट्रेट। और अगर नहीं करना है तो फिर उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर अरेस्ट करना ज़रूरत है और इलाका मजिस्ट्रेट के पास गया, देन अर्नेश कुमार के जजमेंट ने इसमें डिटेल में कहा है कि इस रिकॉर्ड को देखने के बाद मजिस्ट्रेट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड ऑल्सो वेदर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41A हैज़ बीन डन और नॉट, एंड इफ इट हैज़ बीन डन, तो मजिस्ट्रेट is empowered to send the accused to PC or JC, whatsoever has been demanded by the police, or the court will look into that। और अगर नहीं हुआ है तो magistrate will not remand the accused and straight way from there only he will release the accused on bail। तो ये जब प्रोविज़न बना, इस प्रोविज़न में जो पुलिस का पावर है एक तरह से इसको कर्टेल कर दिया गया और मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया कि आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिकल अरेस्ट हो रहा है, कोई आदमी रूटीन मैनर में अरेस्ट हो रहा है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वेदर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज इज रिक्वायर्ड और नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बट स्टिल कंसिडरिंग दोज फैक्ट्स द पुलिस हैज अरेस्टेड द एक्यूज्ड एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो अब जब ये आया तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी इसमें व्यवस्था किया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना 41A CRPC का फॉलो किए हुए और अर्नेश कुमार के जजमेंट में जो भी गाइडलाइंस दिया गया उसको बिना फॉलो किए हुए अगर पुलिस अरेस्ट करती है किसी एक्यूज को, तो पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगा। और अगर कोई मजिस्ट्रेट विदाउट सीइंग द कंप्लायंस ऑफ 41B स्पेशली B2 और कोई चेकलिस्ट नहीं देखा उन्होंने किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने और उसको रिमांड पे भेज दिया, तो ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था भी अर्नेश कुमार के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया। और कुछ ऐसे केसेस थे, हैं भी, हुए भी, जिसमें आईओ के खिलाफ प्रोसीडिंग चला है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का। अनफॉर्चुनेटली जो खान साहब कहते हैं, और विच आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड, की बिहार एंड झारखंड में तो पुलिस में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और सैनिटाइज पूरा करना होगा पुलिस को उसके लिए कि कैसे कैसे इसमें हम लोग काम करें। चाहे DK बसु का भी पुराना जजमेंट है कि एक्यूज को क्या अधिकार है, नहीं है, 41A का कंप्लायंस कैसे करना है, चेकलिस्ट कंप्लायंस का चेकलिस्ट कैसे बनाना चाहिए, कैसे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द गाइडलाइंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अननेसेसरी अरेस्ट को रोका जा सके। तो आई थिंक खान साहब का जो इस पे विवेचना करने का जो मंतव्य था, शायद आई मे बी एबल टू सेटिस्फाई हिम, और शायद इस वीडियो से लोगों को पता चले दैट इज व्हाट खान साहब इज डिज़ायरिंग। और मेरे हिसाब से शायद मैंने पहलुओं को छुआ है। थैंक यू खान साहब प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी to discuss about this section. Thank you very much.